नमस्कार दोस्तों, मैं महेश एस के डायमंड बुटीक से। और आज हम डिजाइनर ब्लाउज बना रहे हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, बहुत ही यूनिक स्टाइल मैंने ब्लाउज बनाया है। तो इस ब्लाउज में लेंथ है हमारे पास 14, चेस्ट है ओरिजिनल 32 प्लस डीप नेक जब हम बनाते हैं तो 2 इंच बनाते हैं लूज। और ये हाई नेक है अप्रोक्स, तो मैं 4 इंच लूज बनाऊंगा तो 36 बनाऊंगा। वेस्ट है 28, स्लीव्स है 10, स्लीव्स का राउंड है 11, शोल्डर है 14, आर्म होल है जो मेजरमेंट के लिए ब्लाउज आया हुआ है उसमें 16, तो हमें उसके बराबर ही रखना है। नेक है फ्रंट का 5.5 और बैक का है 3.5। तो बैक हुक का हम ब्लाउज बनाएंगे उसी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, लेंथ है हमारे पास 14, तो मैंने 15 पे मार्क किया है। फ्रंट का नेक भी ज़्यादा बड़ा नहीं है और बैक का नेक भी छोटा है, 3.5 है, तो ये हमारा हाई नेक बनेगा। बोट नेक भी बोलते हैं कुछ लोग इसको। फ्रंट का नेक थोड़ा डीप है 5.5, इसलिए शोल्डर है 14। तो हाई नेक होता है तो हम 7.25 या 7.5 पे मार्क करते हैं। इसमें फ्रंट का नेक 5.5 है और बैक का 3.5, इसलिए मैंने शोल्डर रखे हैं 6.5। और शोल्डर जब 6.5 रखे हैं तो आर्म होल के लिए 6.75 पे मार्क किया है। यही हमारा अपर चेस्ट हो जाएगा। और चेस्ट के लिए मैंने 9.5 पे मार्क किया है। नेक की चौड़ाई रखी है मैंने 3.25, तो टोटल 7 इंच चौड़ाई हमारी तैयारी रहेगी। जो मेजरमेंट में ब्लाउज आया है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये चौड़ाई रखी है। आप इसको थोड़ा कम या ज़्यादा रख सकते हैं। लंबाई है 3.5, तो मैंने 3.75 पे मार्क करके राउंड बना दिया है। चेस्ट और अपर चेस्ट के लिए मैं बराबर मार्क कर रहा हूँ, 36 है लूज सही, तो 9 पे अपर चेस्ट के लिए और 9 पे ही चेस्ट के लिए मैंने मार्क किया है। वेस्ट है 28, तो 7 पे मार्क किया है और उसके आगे 1 इंच प्लेट के लिए मार्क किया है। उससे आगे 1.5 इंच हमारा मेजरमेंट के लिए है मार्जिन। आर्म होल हमें रखना है 16। शोल्डर मैंने क्रॉस का मार्क कर दिया है। उसके बाद हम आर्म होल चेक करते हैं अपना, तो आर्म होल आना चाहिए 8, जो लगभग हमारा आ रहा है। तो इस तरह बैक की कटिंग में करते बैक की कटिंग हमारी हो गई है। उसके बाद फ्रंट की कटिंग हमारी पेपर पे होगी। तो मैंने अपने बैक को पेपर पे लगाया है। डबल फोल्ड में हमारा पेपर है, फ्रंट से पैक होगा। और नीचे मैंने 1 इंच या 1.5 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा रखा है, वो हमें एक्स्ट्रा रखना है। और नेक, शोल्डर, आर्म होल और चेस्ट के लिए हमें एग्जिट मार्क कर लेना है। लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है वो नहीं रखना है, चेस्ट में भी और वेस्ट की तरफ भी। वो हम बाद में ऐड करेंगे, हमारी जो प्लेट्स कटेगी डिजाइनर उसके बाद। तो चेस्ट के अकॉर्डिंग जितना मार्क है वही हमें रखना है। तो अब मैं बैक को हटा देता हूँ। तो ये हमारा मार्क चेस्ट के अकॉर्डिंग है जो 9 पे किया था। तो पहले मैं नेक के लिए मार्क कर देता हूँ। नेक हमारा 5.5, तो मैं 5.75 पे मार्क कर रहा हूँ और हमें नेक बना लेना है। सबसे पहले हमें अपना डार्ट पॉइंट बनाना है। तो 32 हमारा चेस्ट है, इसलिए डार्ट पॉइंट बना रहा हूँ मैं 9.75 पे। तो उसके अकॉर्डिंग हम मैं एक मार्क कर देता हूँ। और इधर से हमारी जो चौड़ाई रखनी है हमें, वो हमें अपना रखना होता है लूज से जितना चेस्ट होता है उसका 1/10। तो 36 हमारा चेस्ट है, तो उसका 1/10 होता है अप्रोक्स 3.5 या उससे थोड़ा सा ज़्यादा। तो मैं उस पर अपना डार्ट पॉइंट बना देता हूँ। तो इस तरह से डार्ट पॉइंट के बाद मैंने प्लेट बना दी है। और प्लेट की चौड़ाई रखी है टोटल मैंने 2 इंच। 1 इंच अपने डार्ट पॉइंट से इस तरफ और 1 इंच इस तरफ मिला के टोटल डार्ट पॉइंट की चौड़ाई रखी है मैंने 2 इंच। और ऊपर डार्ट पॉइंट तक मैच कर दिया है। अब हमें अपने वेस्ट का मेजरमेंट करना है। वेस्ट हमारी 28, तो उसका 1/4 होता है 7 और प्लस 2 इंच हमें ऐड करना है प्लेट का मार्जिन। तो 7 + 2 होता है 9, तो मैं 9 पे मार्क कर देता हूँ। इसमें 1.5 इंच जो मार्जिन है वो हमें बाद में ऐड करना है चेस्ट और वेस्ट में, तो वो मैं नहीं कर रहा हूँ। और इस तरह से हमारी प्लेट बन जाएगी। अब हमें अपनी सेकंड नंबर प्लेट बनानी है। तो वो हमें बनानी है अप्रोक्स जो अपना डार्ट पॉइंट है उससे 1.5 या 1.75 इंच पे मैं मार्क कर रहा हूँ एक। और अपने डार्ट पॉइंट बना देता हूँ मैं बिल्कुल स्ट्रेट। इस तरह से हमारी 2 नंबर प्लेट बन गई है। इसकी चौड़ाई रखी है टोटल मैंने 1 इंच। तो 2 नंबर प्लेट की जो चौड़ाई है हमारी 1 इंच, वो हमें नीचे की तरफ मार्जिन साइड एक्स्ट्रा में ऐड कर देनी है। तो मैं 1 इंच इसको ऐड कर देता हूँ नीचे की तरफ और एक मार्क कर देता हूँ। इस तरह से हमारी कटिंग होगी।
अगर आप बैक को तिरछा कटिंग करते हैं तो इस तरफ मार्जिन रखने की हमें ज़रूरत नहीं है। फैब्रिक में हमारे बॉर्डर या वर्क दिया हुआ हो तो उसके अकॉर्डिंग इस तरह से हमें फ्रंट में लेंथ को अपना बढ़ा लेना है मार्जिन की साइड। तो अब हमें फ्रंट के लिए अपने आर्म होल का शेप भी लगा लेना है। अप्रोक्स हाफ इंच हमें आर्म होल में शेप देना है कि ओरिजिनल चेस्ट है हमारा 32, तो मैंने आर्म होल का शेप भी बना दिया है। अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है और जो दोनों प्लेट्स के मार्क है वो हमें दूसरी तरफ भी बना लेने हैं। तो मैं इसकी कटिंग करता हूँ। तो कटिंग करने के बाद सेम एजिट मार्क मैंने प्लेट्स के लिए दोनों तरफ कर लिए हैं। उसके बाद हमारे जो डॉट पॉइंट है वो प्लेट्स के थ्रू बने हैं, इसमें जो ब्लाउज में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, तो वो हमें बनाने हैं। तो पहला जो हमारा डॉट पॉइंट है उसको हमें आर्म होल की तरफ मैच करना है। इस तरह से मैंने डॉट पॉइंट बना दिया है। और जो दूसरा डॉट पॉइंट है हमारा वो इससे बनेगा, वो बनेगा नीचे की तरफ, तो उसका मार्क हम बाद में करेंगे। पहले इस साइड का मैं कर देता हूँ इस प्लेट तक, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद आगे का जो मैच करेंगे हम बाद में करेंगे। अब सबसे पहले हमें अपनी चारों प्लेट्स को कट करके मैच करना है। जो सेकंड प्लेट है इसका मार्जिन भी हमें पूरा कर देना है। दो प्लेट्स हमारी बन गई है। अब और साइड वाली दोनों प्लेट्स भी हमें इसी तरह से कट करके मैच कर लेनी है। तो इस तरह से हमारा चेस्ट का पैटर्न बन के तैयारी हो गया है। बहुत ही अच्छे पफ्स बनेंगे इन दो प्लेट्स की वजह से, जिसको हम सिंगल प्लेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो मार्क किया हुआ है हमारा, उस मार्क के अकॉर्डिंग हमें इसको कट कर लेना है बिल्कुल डॉट पॉइंट तक। तो बिल्कुल दिख रहा है आपको, डॉट पॉइंट तक मैंने कट कर दिया है। अब ये जो हमारा मार्क है इसको भी हमें आगे का राउंड बनाते हुए मैच कर देना है। इस तरह से पैटर्न हमारा कटिंग हो गया है। जब हम फैब्रिक पे कटिंग करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इन प्लेट्स के अंदर जब हम कटिंग करेंगे तो स्टिच जितना मार्जिन हमें एक्स्ट्रा रखना है। और साइड में जो 1.5 इंच हमारा मार्जिन था एक्स्ट्रा, वो मार्जिन हमने पेपर में नहीं रखा था, तो वो मार्जिन भी हमें एक्स्ट्रा रख के कटिंग करनी है। तो ये हमारी जो 1 नंबर डॉट पॉइंट बना है प्लेट, और ये 2 नंबर, दोनों में मैंने स्टिच जितना मार्जिन एक्स्ट्रा रख लिया है। इस तरह से इस मार्जिन को एक्स्ट्रा रखकर हम कटिंग करेंगे। और ये हमारी आर्म होल की साइड है, जो नीचे वेस्ट और चेस्ट के लिए मार्जिन है, इसमें मैंने 1.5 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा रख लिया है। तो अब मैं पेपर को हटा देता हूँ। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने सारा कट कर दिया है। अब मेरा मार्क किया हुआ है, दोनों तरफ मैं मैच करते हुए इसको कट कर देता हूँ। देखिए फ्रंट हमारा कटिंग होके तैयारी हो गया है। जब हम ये डॉट पॉइंट बनाएंगे तो इस आर्म होल की तरफ हम थोड़ा चेक कर लेंगे, क्योंकि ये आर्म होल हमारा बिल्कुल बराबर है। और जब इस साइड की प्लेट को हम जॉइंट करेंगे तो ये हमारा जो चेस्ट और वेस्ट की तरफ से साइड मार्जिन का हिस्सा है ये बिल्कुल बराबर है। इसको इधर रखते हुए हम चेक कर लेंगे और इसको भी बराबर कर लेंगे अगर थोड़ा गैप आएगा तो। अब हमें स्लीव्स की भी कटिंग कर लेनी है। स्लीव्स की लेंथ है 10, तो मैंने 11 पे मार्क किया है और आर्म होल के लिए 4 इंच पे एक मार्क किया है। नीचे का राउंड है हमारा 11, तो उसका हाफ 5.5 और उसके आगे 1.5 इंच मार्जिन है। आर्म होल है हमारा 16, तो उसका हाफ होता है 8 रखने के लिए मैंने 6.5 पे मार्क किया है और राउंड बना दिया है। तो हमारा अप्रोक्स 8 इंच पूरा आएगा और उससे आगे 1.5 इंच मार्जिन है। तो इस तरह से मैं स्लीव्स की कटिंग कर लेता हूँ। जब हमने फ्रंट की कटिंग की थी तो हाफ इंच का शेप दिया था, तो अप्रोक्स हाफ इंच का शेप हमें स्लीव्स में लगा लेना है अच्छी फिटिंग के लिए। तो मैं वो शेप लगा लेता हूँ। तो इस तरह से स्लीव्स भी हमारी कटिंग हो गई है। अब फ्रंट का जो पैटर्न है वो स्टिचिंग में मैं आपको बना के बताऊंगा। तो स्टिचिंग में हमें सबसे पहले अपने फ्रंट को तैयारी करना है।
और हमारा फ्रंट दोनों प्लेट्स बनाते ही तैयारी हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं ये प्लेट्स बना के स्टिच कर लेता हूँ। जब हम इन प्लेट्स को स्टिच करेंगे तो जो हमारा डार्ट पॉइंट का साइड था, इसको अंदर की तरफ से मैं स्टिच करूँगा। तो बिल्कुल बराबर फोल्ड करके हमें स्टिच स्टार्ट करनी है फिनिशिंग के साथ। तो आपको आसानी से दिख रहा है, आर्म होल साइड की हमारी एक स्टिच हो गई है, एक प्लेट हमारी बन गई है। अब हमारी जो दूसरे डार्ट पॉइंट के लिए स्टिच है वो मैं शुरू करता हूँ। तो उसको भी जो साइड पे एक है उधर से स्टार्ट करना है। तो इस तरह से हमारा फ्रंट बन के तैयारी हो गया है, आपको दिख रहा होगा। बहुत ही अच्छे पफ्स हमारे क्रिएट हुए हैं दोनों प्लेट्स के साथ, और बहुत ही अच्छी फिटिंग के साथ हमारा ब्लाउज बनेगा। ये प्लेट स्टिच करने के बाद इस साइड का आर्म होल हमने उस साइड के आर्म होल से चेक कर लिया, और इस साइड जो मार्जिन की तरफ हमारी स्टिच आई उसको इस तरफ के मार्जिन साइड से हमने मैच कर लिया। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक थोड़ा बहुत आया उसको हमने कट कर दिया। तो इससे हमारे ब्लाउज की फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी। और इस तरह से हमारा फ्रंट बनके तैयारी हो गया है। अब मैं बाकी का ब्लाउज भी तैयारी कर लेता हूँ। दोस्तों, फ्रंट बनाना मैंने आपको बताया था, उसके बाद हमारा ब्लाउज फाइनल स्टिच होके तैयारी हो गया है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये प्लेट हमारी आर्म होल की तरफ से शुरू होके हमारे डार्ट पॉइंट की तरफ आ रही है, और ये नीचे से मार्जिन की तरफ से शुरू होके दूसरे डार्ट पॉइंट पे आ रही है। इस तरह से हमारा ब्लाउज पूरा बन के तैयारी हो गया है। बाकी ब्लाउज नॉर्मल जिस तरह से हम ब्लाउज स्टिच करते हैं उसी तरह से बनता है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये डिजाइनर लुक वाला ब्लाउज बहुत ही अच्छा लगा होगा। एक बार जब आप कटिंग कर लेते हो तो इस तरह से कटिंग करके बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।